नमस्कार, स्वागत है आपका बुंदेली दर्पण में। मैं आपके साथ राजेंद्र सिंह। सियासी घमासान मचा हुआ है क्योंकि कांग्रेस ने आज 144 नामों की सूची जारी कर दी है। 144 उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं और बात अगर छतरपुर जिले की करें तो 6 के 6 विधानसभा सीट के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। अगर छतरपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो पहले से ही आलोक चतुर्वेदी पचदंदैया जो वर्तमान विधायक हैं उनकी उम्मीदवारी निश्चित मानी जा रही थी और वैसा ही पार्टी ने किया, उन्हें उम्मीदवार घोषित किया है। बात अगर राजनगर की करें तो यहाँ भी तमाम सियासी घमासान था। प्रबल दावेदारों में विक्रम सिंह नातीराजा जो वर्तमान विधायक हैं, उनके अलावा पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा के बेटे सिद्धार्थ शंकर बुंदेला की अहम दावेदारी मानी जा रही थी। लेकिन पार्टी ने एक बार फिर जो 3 बार से लगातार राजनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं विक्रम सिंह नातीराजा, उन पर भरोसा जताया है, उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसके अलावा अगर बात करें महाराजपुर की तो महाराजपुर में नीरज दीक्षित को फिर से पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है। 2018 के चुनाव में उन्होंने मानवेंद्र सिंह भंवर राजा को पराजित किया था और इस बार हालांकि उनका काफ़ी विरोध था। अजय दौलत तिवारी जो वर्तमान में नगर पालिका नोहा के उपाध्यक्ष हैं, इसलिए 2018 में भी प्रबल दावेदार थे, इस बार भी दावेदारी कर रहे थे। उनके द्वारा विरोध के स्वर भी लगातार बुलंद किए गए वर्तमान विधायक के खिलाफ। इसके अलावा निधि चतुर्वेदी भी एक प्रबल दावेदार थी, लेकिन बावजूद इन सब बातों के पार्टी ने एक बार फिर नीरज विनोद दीक्षित को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। चंदा विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी हर प्रसाद अनुरागी को एक बार फिर तीसरी बार पार्टी ने भरोसा जताते हुए उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। हर प्रसाद अनुरागी पिछले 2018 के चुनाव में वर्तमान विधायक राजेश प्रजापति से 1177 वोटों से पराजित हुए थे। इसके अलावा कांग्रेस में दावेदारों की लंबी फहरिस्त थी, चाहे वो पूर्व में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुकी अनित्या सिंह हो या बहुजन समाज पार्टी से 2018 में चुनाव लड़ चुके पुष्पेंद्र अहिरवार हों जो कि वर्तमान में कांग्रेस में थे और प्रबल दावेदारों में एक थे। लेकिन पार्टी ने फिर से एक बार हर प्रसाद अनुरागी को भरोसा जताते हुए उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अब बात कर लेते हैं बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र की, जहां से 2018 की पूर्व प्रत्याशी रामसिया भारती पर फिर से पार्टी ने एक बार भरोसा जताते हुए उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि यहाँ भी दावेदारों की लंबी फहरिस्त थी, चाहे वो गगन यादव हों और लक्ष्यपाल सिंह यादव जैसे नाम भी दावेदारों में शामिल थे। लेकिन रामसिया भारती पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। वहीं छतरपुर जिले में 6 विधानसभा में से सबसे चौंकाने वाली जो उम्मीदवारी घोषित की गई है वो है बिजावर विधानसभा से चरण सिंह यादव की। चरण सिंह यादव जैसा कि पहले से सभी जानते हैं कि उनकी छवि एक रेत माफिया के रूप में थी। बड़ा मलहरा उपचुनाव में चरण सिंह यादव विवादित भी रहे थे, जबकि वहां से केशु राजा की जो दावेदारी थी वो सबसे प्रबल मानी जा रही थी। लेकिन बावजूद इसके पार्टी ने चरण सिंह यादव पर भरोसा जताया और उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया है। चरण सिंह यादव हालांकि स्थानीय नहीं हैं और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ना ही 5 साल वो क्षेत्र में दिखे हैं और ना ही सक्रिय रहे हैं। बावजूद इसके पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के जो उम्मीदवार घोषित हुए हैं, इसके बाद किस तरीके की तस्वीर बदल सकती है, कहाँ कौन बगावत कर सकता है और कांग्रेस को कहाँ फायदा हो सकता है और कहाँ नुकसान हो सकता है, इन सारे बिंदुओं पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। शुरुआत छतरपुर से ही कर लेते हैं, चूंकि छतरपुर में प्रबल दावेदार थे आलोक चतुर्वेदी और जो दूसरे दावेदार थे नीलमणि सिंह बब्बू राजा, वो पहले ही बसपा में शामिल हुए और उसके बाद बसपा की टिकट से छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ रहे हैं। बब्बू राजा कांग्रेस को और आलोक चतुर्वेदी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। इसके बाद अब बात कर लेते हैं राजनगर विधानसभा क्षेत्र की। तो राजनगर में नाती राजा के अलावा प्रबल दावेदार सिद्धार्थ शंकर बुंदेला थे, जिनको जब टिकट नहीं मिली है तो अब उनका क्या स्टंट रहता है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या किसी पार्टी में शामिल होते हैं या चुनाव नहीं भी लड़ते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा कोई प्रबल दावेदारी कांग्रेस से राजनगर विधानसभा क्षेत्र में नहीं थी, तो ऐसे में अगर सिद्धार्थ शंकर बुंदेला किसी और दल से चुनाव लड़ते हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर विक्रम सिंह नातीराजा को उससे बड़ा नुकसान होने की पूरी संभावना है। चंदा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ भी विद्रोह के स्वर बुलंद हो सकते हैं, क्योंकि दल बदलने में माहिर पुष्पेंद्र अहिरवार फिर एक बार दल बदल कर किसी और दल से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा अनित्या सिंह भी पहले भी भाजपा छोड़कर समाजवादी से चुनाव लड़ चुकी हैं, उनका क्या स्टंट रहता है। अन्य जो तमाम दावेदार थे
उनका क्या स्टैंड रहता है ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन अगर पुष्पेंद्र अहिरबार किसी अन्य पार्टी से या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगने की पूरी उम्मीद है। हालांकि चंबा विधानसभा क्षेत्र में अभी तक भाजपा का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। बात अगर महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र की करें तो यहाँ भी अजय दौलत तिवारी, जो माना जा रहा था कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलती है तो वो निर्दलीय या बसपा से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वो निर्दलीय या अन्य किसी दल से चुनाव में उतरते हैं तो निश्चित तौर पर नीरज विनोद दीक्षित को यानी कांग्रेस को एक नुकसान होने की संभावना प्रबल है। और बड़ा मलहरा की करें तो रामसिया भारती यहाँ से दावेदार हैं। रामसिया भारती चुनाव में हारी हुई थी, अब चूंकि वो क्षेत्रीय भी नहीं है, इसके अलावा गगन यादव और लक्ष्यपाल सिंह यादव जैसे नाम जो प्रबल दावेदारी कर रहे थे, वो किस तरह से रामसिया भारती को या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं या पार्टी के लिए काम करते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन अगर ये पार्टी के लिए काम नहीं करते या कोई निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरता है तो कांग्रेस के लिए यहाँ से भी झटका लग सकता है। अब बात कर लेते हैं बिजावर की। तो बिजावर में चूंकि चरण सिंह यादव का ना ही कोई जनाधार है और ना ही स्थानीय लोग उन्हें बहुत ज़्यादा जानते हैं। अगर चरण सिंह यादव के खिलाफ केशु राजा या अन्य कांग्रेसी कोई नेता विद्रोह करता है या केशु राजा कहीं कोई दूसरा कदम उठाते हैं तो चरण सिंह यादव को वहाँ से भारी नुकसान हो सकता है, या यूं कहें कि कांग्रेस की ये सबसे कमजोर सीट हो सकती है। तो कांग्रेस ने सभी 6 विधानसभा सीट में अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वहीं भाजपा के 4 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। चंबा और बिजावर के उम्मीदवारों की घोषणा होना भी बाकी है। अगली लिस्ट में कौन उम्मीदवार बनता है? चंबा से अगर बात करें तो राजेश प्रजापति प्रबल दावेदार है। वहीं उसके अलावा दिलीप अहिरबार, ब्रजेश राय और पहले चर्चा यह भी सामने आई थी कि केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक को भी यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। पार्टी किसे टिकट देती है, चंबा विधानसभा की तस्वीर क्या होगी, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। वहीं बिजावर से पार्टी राजेश बबलू शुक्ला पर फिर से भरोसा जताती है या किसी और प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारती है, इसके लिए भी अभी हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल 23 का तिकड़म कई विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए टेढ़ी खीर होगा। इसी चुनावी विश्लेषण के साथ इंतजार करते हैं भाजपा की दोनों सीटें डिक्लेयर होने का। उसके बाद फिर मिलेंगे। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।